नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज हम लोग का क्या है कि आज पीवाईक्यू का सेकंड आपका 2002 का है। 2001 का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो ये सेशंस आप लोग का 2022 तक का चलेगा। आप सोच लो कि 21 वर्षों का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, प्लस साथ में एक्स्ट्रा हम लोग का 10 मॉडल पेपर करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा में और भी जो आउट ऑफ द बॉक्स जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उस क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग का एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। तो हम लोग का तैयारी पूरा हम लोग हमारे चैनल के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग से अपना सेशंस को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे मॉडल पेपर क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा है फिजिक्स का। आज 2002 का क्वेश्चंस नंबर का पहला ये रहा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोला है, देखो, प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वो किस चीज़ का इकाई है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि देखो, इस चीज़ को आपको क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं कि आप लोग को करवाया गया था शुरू में ही। जब हम लोग चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर चैप्टर में ही हम लोग आपको शुरू में ही पढ़ा दिए थे, ठीक है। शुरू में जब हम लोग को पढ़ाए थे तो वहाँ पर ही आप लोग को एक लिस्ट दिया गया था। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ जा करके देखिएगा तो आपको इसके कौन किसका यूनिट है उसको हम लोग कवर करवाए। तो ये प्रकाश वर्ष जो होगा ये तीव्रता का नहीं होता है, समय का नहीं होता, प्रदीप्त का नहीं होता है, तो किसका होगा, दूरी का। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आराम से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समाविष्ट में लगभग कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, यानी कि समाविष्ट में कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपका एक है, ठीक है, फिर आपका 10⁻³ है, फिर 10⁻7 है, फिर 10⁻11 में। तो ये जो टोटल आपका होता है समाविष्ट में वो होता है 10⁻11। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा द मिल्की वे है, यानी कि हमारी अपनी जो आकाश गंगा जो मिल्की वे है वो क्या है, आकार में सर्पिल, आकाश में सर्पिल है, या फिर दीर्घ वृत्तीय है, यानी कि बहुत बड़ा वृत्त है, या फिर बोला अनियमित है, कोई फिक्स नहीं है, और एक प्रकाश वर्ष वाली व्यास है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तब मिल्की वे जो हम लोग का रहता है, ठीक है, ये हम लोग का जो रहता है आकाश में सर्पिल का तरह रहता है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग का ये क्या आंसर देगा आपका, सर्पिल, ठीक है, आकार में कैसा होता है, सर्पिल, इस तरह से हम लोग का देखिए ये। अगर आप स्पेस का फोटो देखते हो तो इस तरह करके हम तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 का ए। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अब देखो, टंगस्टन हम जानते हैं कि ये ज़्यादातर हम लोग का क्या होता है, मिश्र धातु में और उसको बनाते हैं, और हम लोग को ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हम लोग इसको बहुत सारा हीटिंग इफेक्ट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 3000 केल्विन पर, या फिर 30,000 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 30,000 केल्विन पे। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही है 4 का। ये सब क्वेश्चन हम लोग का सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रोटोस्टार, ठीक है, एक प्रोटोस्टार प्रकाश उत्सर्जित करता है, या फिर गैस की छोटी श्वेत गेंद गेंद की तरह दिखता है, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम का उच्च संघनित बादल है, या तो फिर एक तारे में प्रसारित हो जाता है। तो ये जो है एक हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है, उच्च संघनित, ठीक है, उच्च संघनित बादल है प्रोटेस्टर जो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही है। ये सारे क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस में पूछे गए हैं वो है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर ही आपको बता दिया जाएगा कि ये भी आई है। क्योंकि देखो, हम लोग क्वेश्चन को इतने साल से कर रहे हैं, इतने साल से आप लोग को करवाया जा रहा है, तो हम लोग को पता इतना चल चुका है, एनालिसिस हम लोग इतना कर चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार बनेगा वैसा क्वेश्चन। जैसा कि झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने पीवाईक्यू करवाया था 4 साल का, उतने में ही उन लोग का क्या हो गया 45 प्लस क्वेश्चन। तो आप सोच लो कि आप लोग 21 साल का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोग का लेवल कितना रहेगा। पूरा श्वेत वामन तारे में पदार्थ का घनत्व लगभग क्या होता है, हाँ आपका। फिर बोल रहा है कि 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर होता है, ये 100, या फिर 1000, या फिर 10,000, या फिर 105 होता है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये आपका होगा सी, ठीक है, यानी कितना होता है हम लोग का 10,000, ठीक है, ये सॉरी, दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो नंबर सी जो होगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। पूरा निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम ताप है, यानी कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लानेट हम लोग का क्या होता है, ठीक है।
तो बृहस्पति बोल रहा है, बुध बोल रहा है, न्यूट्रिन बोल रहा है या फिर प्लूटो बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लानिट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लानिट होता है हम लोग का, ये सन के करीब हम लोग का कौन सा होता है, सन के करीब, ठीक है, सन के करीब हम लोग का होता है बुध। तो जाहिर सी बात है कि ये सामने होने की वजह से, ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा कि हॉटेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, जो ऑप्शन दिया है उसमें ए ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का, वो सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? बोल रहा है कि बृहस्पति, यूरेनस, शनि या फिर प्लूटो। तो यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन क्या है कि हम लोग देखो प्लूटो को तो क्या कर दिया गया था, हम लोग जानते हैं कि ये सन है आपका, ठीक है, सन के अकॉर्डिंग जो भी दूरी के अनुसार आप याद रखना, इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम, भेम, ठीक है, जे, सन, की, ये आपका सूर्य से दूरी की और सारे प्लैनेट का है, आपको सजा दिया गया है। एम से हो गया आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी कि बुध, ठीक है, ये हो गया आपका वेनस, ठीक है, वेनस का मतलब हो गया आपका शुक्र, और ये हो गया अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब हमारा ग्रह हो गया पृथ्वी, ये एम से हो गया आपका मार्स, ये सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग सबको सजाया गया, और ये है जुपिटर, ये है आपका सैटर्न, और ये है आपका यूरेनस, और ये है आपका नेपच्यून, और ये है आपका प्लूटो। तो सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग का कौन सा हो जाएगा, प्लूटो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अगर मान लीजिए कि अगर प्लूटो नहीं रहेगा तब आपका कौन सा हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा आंसर। मतलब अभी भी हम लोग का प्लूटो क्या होता है कि प्लूटो है, तो ऑप्शन नंबर में हम लोग का ये हो जाएगा। और ये आपका सूर्य से दूरी की ओर है, तो आपको इसी तरह याद रखना है, एम वेम जे सन पी, ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, दूरी से निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 8 का डी जो हो जाएगा आपका सही है। आपको क्या करना है, यहाँ से दो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका जुपिटर में कितना आपका नेचुरल सैटेलाइट होता है जुपिटर का, और सैटर्न का कितना होता है नेचुरल सैटेलाइट, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आगे, हेली धूमकेतु जो पिछली बार 1986 में दिखा गया था, अब वो कितनी थी, अब कब दिखाई देगा? तो देखो ये जो होता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पूछा गया है कि आपका हेली धूमकेतु जो दिखा गया था, पहला ऑप्शन में है 2004 में, 2000 थी 2062 में, 2042 में या फिर 2022 में। ये जो अब दिखेगा, ठीक है, ये जो अब दिखेगा आपका, ये अब दिखेगा 2064 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, आपका बी, 2064 में दिखेगा, क्योंकि हाल ही में न्यूज में ही क्या किया गया था, इसको कवर किया गया। बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया था? बिग बैंग का सिद्धांत किसने बताया था? इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, गैलीलियो, न्यूटन, ठीक है, फिर आपका हर्बल, हबल्स, ठीक है, या तो फिर आपका रॉल्टन्स ने। इसको बिग बैंग का थ्योरी जो बताया गया था वो हबल्स ने बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी। तो पहले के जमाने का क्वेश्चन देखो कितना बिग बैंग का क्वेश्चन आया था, तो अब ये सब क्वेश्चन हम लोग के लिए वैसा उतना वैसा इस क्वेश्चन का पैटर्न भी हम लोग को बहुत कम देखने को मिला है क्वेश्चन, ठीक है, सौर्य वाला क्वेश्चन अब हटा दिया गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो एक बार हम लोग देखते हुए चलेंगे कि क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या फिर भी। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी का मान क्या होता है? तो देखो यहाँ पर हम क्या बोला है कि न्यूटन मीटर पर केजी या फिर न्यूटन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता है, जी m1 m2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये हम लोग का फार्मूला था। अब यहाँ से हम लोग इस जी का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि फोर्स का हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन, और हमको अगर इसका निकालना है तो पहले आप इसे समझो, एफ आर स्क्वायर, अब आई क्या होगा, m1 m2, तो ये बराबर जी निकाल देंगे, तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, रेडियस का, और यहाँ पर क्या होगा पर के जी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया अचानक से, हाँ, आसानी से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका निकल गया, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, आप इस तरह से किसी भी यूनिट का निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने करीब 30 प्लस यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला, एसआई यूनिट, सारा चीज़ को कवर किया है अपने डेली डोज वाले सेशन। तो आप पहले जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पर आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। आगे, एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है, यानी कि एक सरल
दोलक है, ठीक है, उसका जो दोलन है वो किस चीज पे निर्भर करता है, बोल रहा है कि द्रव्यमान पे, ठीक है, या फिर पूर्ण ऊर्जा पे, या तो फिर बोल रहा है लंबाई पे, या तो फिर उसका बोला जा रहा है आपका अधिकतम चाल पे। तो वो जो डिपेंड करता है ना वो उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकती है, यानी एक गतिशील अगर पिंड है, कोई भी अगर मूव कर रहा है, वो पिंड में क्या नहीं होगा, ठीक है, वेग नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, या गतिज ऊर्जा नहीं होगा, या स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। तो देखो ये आप तीनों जो बोल रहा है ऊपर का, तीनों चीजों को आप अंदाजा लगा सकते हो कि वेग तो होगा, वेलोसिटी तो होना ही जरूरी है। संवेग यानी कि p इज इक्वल टू एम भी होता है, दैट्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। आपका काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर हम देखें तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों वेलोसिटी है और ये होता है एम जी है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो कोई, यानी कि उसमें क्या नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो होगा आपका सही होगा। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, थोड़ा सा दिमाग लगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। बोल रहा है कि 6 ओम का 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर 12 वोल्ट का विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी, ये आपको निकालना है। देखो क्या बोल रहा है कि 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लगा दो भाई, सर्किट बना दिया जाए आप लोग के, आपको और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए समझ। फिजिक्स है, मैथ्स है, किसी में कोई सब्जेक्ट में आपके कंसेप्ट को लेकर के तो कोई दिक्कत होने से, आपका ये भी दे दिया है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब 6 6 ओम का है, ठीक है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम। अब क्या बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट कितना दे दिया है, 12 वोल्ट दे दिया है। और अब देखो प्रत्येक प्रतिरोध में करंट हम लोग जानते हैं कि जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो करंट क्या होता है, सेम रहता है। हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो आर एस इक्वल टू हम लोग सीरीज में रहता है तो क्या निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस का R4। तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी 6 कितना हो गया, 24। तो अब 24 आया, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लो आई इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, V बाई आर। तो V हमारा कितना हो गया, 12 वोल्ट, और ये कितना हो गया, 24। ठीक है, चीजों को समझना ध्यान से, क्योंकि ये क्लास 10th लेवल का है आपका। 1 2 यानी कितना आ गया, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.5 एम्पेयर किस में है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही। तो कितना चीजों को आसानी से निकल जाएगा यही। अब क्या करना है कि आपको बताना है कि अगर ये हम सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तब कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, आपको वो बताना है। ठीक है, आप ये कमेंट करके बताओगे अगर सच में आप पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए अवेयर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। बोल रहा है कि अब पिछला वाला जो क्वेश्चन बताया ना उस तरह का क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन, और ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को बनता है एग्जाम में, देखने को हमको लोग को मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोल रहा है कि 115 वोल्ट का, ठीक है, 1 किलो वाट विद्युत सिगड़ी को गलती से, ठीक है, 230 वोल्ट की विद्युत लाइन से जोड़ दिया जाता है, गलती से बोल रहा है, जिसकी जिस जिस जिसमें कि 15 एम्पेयर फ्यूज है। तो सिगड़ी क्या होगी, 1 किलो वाट की उष्मा देगी, या फिर 1 किलो वाट की उष्मा देगी, ऐसा कम देगी, या फिर जितना देगी, या इसे अधिक देगा, या फिर फ्यूज उड़ा देगा। अब देख लो क्या बोल रहा है, 115 वोल्ट की जगह उसको जोड़ दिया गया है सीधा सीधा 230 वोल्ट में। तो 15 एम्पेयर का फ्यूज है, तो फ्यूज के हाल क्या होगा, तो चलो उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि सिगड़ी का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, सिगड़ी का प्रतिरोध आर बराबर हम लोग क्या निकाल देंगे, V² बाई P। तो V² कितना हो जाएगा हम लोग का, 115 गुना 115। अब भाई पावर कितना दिया है, 1 किलो वाट, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो ये इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद अब वो गलती से क्या कर दिया है, उसको 230 वोल्ट पे जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं तो I इज इक्वल टू कितना आता है, V बाई आर। तो यहाँ कितना होगा, 230 और बटे कितना, आर। ठीक है, अब तो आर का वैल्यू हम लोग का इतना है, तो इतना, तो इसको यहाँ पर पुट करो। I इज इक्वल टू हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, 230, ठीक है, बटे आर, आर का वैल्यू 115 गुना 115, और जो नीचे में 1000 है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर में। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको देखिए,
हाँ, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आता है 17.4 एम्पियर। अब एक चीज़ हम लोग को करंट यहाँ पर कितना दे रहा है 17 एम्पियर का दे रहा है। तो एक चीज़ क्या दे रहा है कि फ्यूज की क्षमता आपका कितना है 15 एम्पियर का है, ठीक है। और सिगड़ी का आपका कितना आ रहा है 17.4 आ रहा है, यानी ज़्यादा आ रहा है। जाहिर सी बात है कि 15 एम्पियर आपका सहने का क्षमता है, यहाँ पर इतना दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा फ्यूज को धीरे हड़बड़ा देगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन सा अच्छा था, हम लोग का थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, और डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर फिजिक्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। चलिए आप लोग के लिए अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो अभी से देखो हम लोग बना रहे हैं कितना 2002 का क्वेश्चन बना रहे हैं, और इधर हाल का ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। जब हम लोग क्वेश्चन 21 और 22 का एनालिसिस कर रहे थे तब का, ठीक है। तो देखो एक क्या बोल रहा है कि एक निश्चित ताप पे तार का प्रतिरोध आर है, ठीक है, यानी कि कोई टेम्परेचर है उस पर कितना दिया आर दिया। फिर दूसरे का प्रतिरोध दूसरे तार का प्रतिरोध जो पहले तार के समान है, कि पहले तार के समान है, जिसका केवल व्यास पहले से क्या कर दिया गया है दुगना कर दिया, उसमें रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। तो इस चीज का हम लोग क्या जानते हैं कि हम आप लोग को बताए थे एक शॉर्ट ट्रिक कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी लंबाई पे। आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर दुगुना कर दिया जाए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपका 4 गुना के आसपास, यानी कि r/4 के आसपास आने वाला है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि हम लोग को क्या आएगा। देखो पहले तार का प्रतिरोध आर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाई ये हम लोग का पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जिसका व्यास पहले से क्या कर दिया गया है दुगना कर दिया, यानी कि व्यास को दुगना कर दिया गया है, तो उसका पहले का एरिया हम लोग का इसको क्या ले लेंगे आर इज इक्वल टू रो, और तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या बनता है सर्कल बनता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एल बाई ए डैश ले लेते हैं इस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर जब आर डैश अगर हम लोग निकालते हैं, आर डैश अगर निकालते हैं, तो आर डैश बराबर हम लोग को क्या लिया जाता है 1/, ठीक है। आर डैश बराबर हम लोग क्या लेंगे पाई, और यहाँ इसका रेडियस को क्या कर दिया जा रहा है, ठीक है, पहले से व्यास को, ठीक है, व्यास पहले से दुगना कर दिया जा रहा है, यानी कि कितना 2r का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो रो और 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू देख लो, सिर्फ रो एल बाई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, और इधर में 1/4 अलग करो, तो सिर्फ इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं बटा 4। तो कितना आ जाएगा आर डैश बराबर r/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 16 का, ये आपका सही हो जाएगा। आगे एक चालक का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पे करता है, प्रतिरोधकता पे करता है। अभी बताएं आर इज इक्वल टू, ठीक है, रो एल बाई ए, लंबाई पे करता है अथी आपका एरिया पे करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता रहा है, और उसका प्रतिरोधकता पे करता है। तो द्रव्यमान कोई मास कोई मतलब नहीं है, आप जितना भारी आप उतार लगाना लगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 17 का हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। देखो न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करें। आगे देखो क्या बोल रहा है कि 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल से सेल से 10 ओम का प्रतिरोध चालक से 0.1 धारा भेज रहा है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग आर मान लिए हैं, तो कुल प्रतिरोध हम लोग का कितना हो जाएगा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आप कैसे निकालोगे पहले से कितना है 10 और प्लस आंतरिक प्रतिरोध हम लोग कितना मान लिए आर। तो अब धारा इज इक्वल टू हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है ई बाई आर प्लस आर, ठीक है, यानी कि ई का मतलब है यहाँ पर क्या दिया गया है ये वोल्ट को बताया है, ठीक है, कि कितना आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है, तो ये कितना दे दिया है 1.1, और यहाँ पर रेडियस आपका 10 प्लस आर हो जाएगा, और इधर में करंट आपका कितना दे दिया है 0.1। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हम लोग कितना आ जाएगा, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, ठीक है, 1.1 और 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस आर। इसको हम लोग इस जगह पे किया, इसको इस जगह पे भेज। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाएंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा,
इसका मतलब है कि 11 इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना बच जाएगा 10 प्लस आर। तो आर इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना आ जाएगा 11 माइनस 10। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कितना आ गया 1 ओम। कितना आसानी से निकल गया। तो न्यूमेरिकल को आप लोग को सॉल्व करने थोड़ा सा आना चाहिए किस तरह से हम लोग करेंगे कि पर यहाँ पर ही आपका फिजिक्स खत्म हो गया। ठीक है, इसको ई की जगह भी ले सकते हो। आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं वी बाई आर, वोल्ट बाई रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लिया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बनाना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये हम लोग का नया क्वेश्चन है। 19 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित मात्राओं वह कौन जो सदिश है वो विद्युत। ठीक है, यानी कि सदिश राशि इसमें से हम लोग को बोला जा रहा है। बोल रहा है कि आवेश है, ऊर्जा है, या विभवांतर है, या फिर धारा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जाएगा आपका। आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आवेश होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, या फिर धारा होना चाहिए। तो देखो, ये इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा आई धारा। हम लोग लिस्ट बनाए थे, और नहीं होगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे उस लिस्ट को आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। जो कुछ समझे। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह से बनाना न्यूमेरिकल अगर आप पकड़ लिए, आपका डेटा क्या क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में खासकर यही है कि आपको डेटा सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। हाँ देखो, क्या बोल रहा है, एक कार स्थिर अवस्था में प्रारंभिक होकर के 6 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण से चलती है। तो बोल रहा है दूसरे सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि दूसरे सेकेंड में वो कितना दूरी तय करता है। तो देखो, स्थिर चलेगा जब देखो यहाँ स्टॉप है, तो यहाँ u बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड ले लिया जाता है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। और टाइम जो बोल रहा है कि आपको 2 सेकेंड में बोल रहा है कि कितना दूरी तय करे। तो एक चीज आपको क्या है बोल रहा है कि दूसरे सेकेंड में बोल रहा है कि कितना दूरी तय करेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो पहले हमको ये तो पता चल जाए कि 2 सेकेंड में तय किया गया दूरी कितना होगा। उसके बाद से फिर हम लोग उसको माइनस कर देंगे कि टोटल दूरी पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर आपका पहले सेकेंड का दूरी निकाल के और फिर माइनस कर देंगे। तो 2 सेकेंड में, ठीक है, 2 सेकेंड में तय की गई दूरी निकाल देते हैं। 2 सेकेंड में तय की गई दूरी, 2 सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप पढ़े होंगे। अभी यू हो गया 0, तो ये खत्म ही हो गया। हाफ ए का वैल्यू 6 और टी का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 2, यानी काट दिए। तो यानी पता चल गया कि पहले 2 सेकेंड में वो कितना दूरी चला है 12 मीटर का। अब हम लोग निकाल देते हैं कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। तो 1 सेकेंड के लिए कितना होगा 0 इंटू 1 वही फार्मूला पर, और प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ 6 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि पता चलिए कितना निकल गया 3। अब निकाल देते हैं तो जो दूसरे सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, टोटल 12 चला है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। और 1 सेकंड में मात्र इतना ही दूरी चला है, 3 ही मीटर चला है। तो यहाँ से यहाँ कितना चलेगा, तो 12 माइनस 3 यानी कि 9 मीटर का दूरी वो तय करेगा। इस तरह से फिजिक्स का न्यूमेरिकल को आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को आपको पकड़ना होगा, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन से भी अच्छा है। बोल रहा है 1 न्यूटन भार गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसकी चाल क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है फार्मूला ऑफ एम बी एस। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा 1 किलो जूल है। एम जी इज इक्वल टू हम लोग कितना लेते हैं, आपका 1 न्यूटन आपका दे दिया गया। ये भार दे दिया है। डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो ये आपका इतना दे दिया है। यहाँ से एम इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं तो 1/g, और कितना हो जाता है 1.9 आपका के जी। ये आपका वजन मिल गया कि इतना होता है। अब यहाँ से गतिज ऊर्जा का अगर फार्मूला से अगर हम लोग निकाल दे आप एम बी स्क्वायर से, तो यहाँ से हम लोग निकालो आपको फार्मूला से कैसे करके निकल सकता है एम बी एस। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दे दिया है, प्रश्न से 1 दे दिया है, और हाफ, और एम का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 1/9.8। तो एम बी स्क्वायर है ना। एम का वैल्यू हम लोग के पास है हाफ एम बी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर, पहले रुको इसको फार्मूला को सीधा हम लोग करते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2/m। अगर हाफ एम बी स्क्वायर से अगर करते हैं तो यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर से ये 2/m आ गया वी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को चाल चाहिए।
इसके बाद 2 बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9.8 एम का जो वैल्यू है ये वाला, एम का जो वैल्यू यहाँ से निकाले हैं यहाँ पुट कर दिए, तो कितना हो गया आपका 2 इंटू 9.8 यानी कि 19.6। अब अंडर रूट 19.6 आया, ये किसका आपका होता है अंडर रूट 19.6 यानी कि 196 आपका किसका होता है 196 आपका होता है 1.4 का, तो कितना आ जाएगा 1. कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ठीक है। स्क्वायर रूट है ना, रूट चलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है कि किसी स्थान पे हवा की चाल दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, किसी स्थान की हवा की ताप कितना दिया है, वहाँ अपेक्षिक आर्द्रता आपका 60% दे दिया है। बोला इस ताप पे हवा का वाष्प में द्रव्यमान की गणना करें जब इस ताप पे हवा में 10 ग्राम से अधिक वाष्प नहीं समा सकता। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वाला जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हम लोग को ये देखने को मिला था। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 100% जब रहेगा तो उसमें कितना परसेंट उसका द्रव्यमान दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। तो आपेक्षिक आर्द्रता बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है बराबर हम लोग फार्मूला क्या देते हैं 60% बोला है, 60 बाई कितना हो जाएगा 100 यानी कि 0.6 आ जाएगा। अब हम लोग का फार्मूला क्या होता है कि प्रति, ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रति मीटर क्यूब में वाष्प का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि कितना एक्चुअल द्रव्यमान है, ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान बटा 100%, ठीक है, आर्द्रता के लिए, ठीक है, वाष्प का द्रव्यमान, वाष्प का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हम लोग कितना दे दिया है 0.6 हम लोग निकाले हैं, अब बाई एम जो एक्चुअल में निकालना है, अब बाई 10, तो यहाँ से करेंगे तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10, देखिए 6 ग्राम जो होगा हम लोग का आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है 6 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, बोला कि प्रकाश के रंग के संगत ध्वनि की गुणता, ठीक है, क्या होती है, यानी कि प्रकाश के रंग की संगत गुणता क्या होती है, बोला कि तारत्व है, ठीक है, या तो फिर उसका आयाम बोला जाता है, या तो फिर अनुनाद है, ठीक है, या तो फिर आपको क्या बोला जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य रूप होता है, तो इसका जो होता है ये तारत्व होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा सही है 23 नंबर का। अब हम लोग का थ्योरी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी करते हैं। हो रहा है कि प्रकाश में निम्नलिखित रंगों का किसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ये हम लोग को बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य के लिए बोला गया है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा नीला, ठीक है सी। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, सभी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तो सीधा होता ही नहीं है, छोटे होते हैं, पर्दे पर प्रतीत होते हैं। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, पर्दे पर प्रतीत नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही है, ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तब वह मात्रा में अपरिवर्तित रहती है, बोलती है दिशा, आवर्त, तरंगदैर्घ्य या फिर चाल, यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखो अगर माध्य अगर सघन माध्यम रहेगा ना, उसका चाल पे क्या हो जाएगा इफेक्ट कर जाएगा, तो जो चेंज नहीं होता है वो होता है हम लोग का उसका आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति होता है इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का बी जो हो जाएगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दूर की एक वस्तु पर प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, अभिसारी लेंस बोला है, ठीक है, तो अभिसारी लेंस पर जो लाइट चैप्टर आप लोग को जो हम लोग अभी शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आभासी होता है, आकार में समान होता है या फिर आकार में छोटा होता है या फिर उल्टा होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या होता है। 28 नंबर बोला है कि एक अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब
बनाता है। देखो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब कब बनाएगा, जब किसी को पोल और उसके फोकस के बीच में हम लोग रखेंगे तो इस तरह करके वो क्या करता है, दर्पण के इधर साइड बना, और एफ के समान एफ और टू एफ के बीच में, एफ से कम या फिर एफ से टू एफ से अधिक, तो एफ और टू एफ के जो बीच में होगा, ठीक है, ये आपका सही है। एफ और टू एफ के बीच में ऐसे हम लोग उसको रखते हैं पोल। ये हो जाएगा आपका सी, एफ से कम रखने, ठीक है, इधर से रखते हैं, फोकस से कम रखने पर तब होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर रखा जाता है, तो सीधा आगे। सेकेंड लोलक, आपका सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है, सेकेंड लोलक का दोलन काल हम लोग को कितना लिया जाता है, हो रहा है 1 सेकेंड लिया जाता है, ठीक है, या फिर 4.9 सेकेंड लिया जाता है, या फिर 2 सेकेंड लिया जाता है, या तो फिर 9.8 सेकेंड लिया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग कितना लेते हैं, 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक धनात्मक और ऋणात्मक दो आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर, एक प्लस चार्ज है और एक क्या है, माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो और उन्हें तब दूर कर दिया जाता है तो उनके बीच 6 सेंटीमीटर के बीच में 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाती है, उनके बीच बल घट कर के कितना रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स निकाल देते हैं कि फोर्स कितना रहेगा। तो एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब उसको 6 सेंटीमीटर में करते हैं तो कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अब बाई कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग जब डिवाइड देते हैं, एफ डैश बाई एफ जब निकालेंगे तो हम लोग का ये वाला तो ये वाला खत्म हो गया, ठीक है, ये बस ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हम लोग का, 2 × 2 अब बाई, ठीक है, यहाँ 6 × 6, तो यहाँ जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू F/9, यानी कि इतना घट रहा है ये F9, 9 टाइम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जो भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगातार आपको करवाया जा रहा है इस तरह का सेशन को, क्योंकि जहाँ पर कंप्लीट हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग आते हैं तो 30 क्वेश्चन के फॉर्मेट पे ही हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो अब जा करके चीज़ों को शेयर करें, ठीक है, और फॉलो करें हमें हमारे यूट्यूब चैनल मैथोपीडिया पे, और नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप क्या करें, ज्वाइन